दोस्तों, एक रोल जो पहले किसी और के पास था, फिर कई बड़े नामों के बीच घूमता रहा और आखिरकार जाकर ठहरा एक ऐसे स्टार पर जिनकी एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो इस रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे। वेलकम टू मूवी गपशप। एक फिल्म बन रही थी और उसमें एक बेहद अहम किरदार था, लाला केदारनाथ शर्मा। शुरुआत में इस रोल के लिए सईद जाफरी को लिया गया था। काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन फिर हालात ऐसे बने कि उन्होंने इस फिल्म से अलग होना पड़ा। अब दिक्कत यह थी कि फिल्म आगे बढ़ चुकी थी और इतने अहम किरदार के लिए तुरंत नया चेहरा चाहिए था। इसके बाद कई नामों पर विचार हुआ। राज बब्बर जैसे कलाकारों के बारे में भी सोचा गया और भी कई चेहरे सामने आए, क्योंकि रोल भी कोई साधारण नहीं था। एक ऐसा किरदार जिसमें सिर्फ एक्टिंग नहीं, पूरी मौजूदगी चाहिए थी। एक ऐसा शख्स जो स्क्रीन पे आते ही लगे, हाँ यही ये किरदार है। उसका पहनावा अलग था, उसका अंदाज अलग था, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी। पठानी लुक, वस्ट, कुल्ला, तिल्ले वाली जूती और साथ में वो पेशावरी ठाट। मतलब ये रोल सिर्फ इतना निभाना नहीं था, उसे जीना भी था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस नाम पर आखिर में बात जाकर रुकी, वो शुरुआत में किसी के दिमाग में था ही नहीं। फिर एक दिन फोन आया, और कभी कभी बस एक फोन पूरी दिशा बदल देता है। फोन पर बात करते करते अचानक एक नाम दिमाग में आया और उसी पर लगा, अगर ये रोल कोई सच में यादगार बना सकता है तो वही शख्स है। फिर मुलाकात हुई और वहां कोई घुमा फिराकर बात नहीं हुई। पूरी कहानी साफ साफ सामने रख दी गई। ये भी बताया गया कि इस रोल के साथ पहले क्या हो चुका है, कौन इससे जुड़ा था और अब ये किरदार किस मोड़ पर खड़ा है। क्योंकि बात सिर्फ कास्टिंग की नहीं थी, बात ईमानदारी की भी थी। सामने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना गया, बिना टोके, बिना जल्दबाजी के। अब यहाँ आमतौर पर आपको लगता है कि या तो तुरंत हाँ मिलेगी या साफ मना कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा जो हुआ वो थोड़ा अलग था। इतनी बड़ी बातचीत के बाद सामने से जवाब आया, भूख लगी है, खाना खाओगे? अब जरा सोचिए, आप इतनी बड़ी उम्मीद लेकर गए हो और जवाब में सामने ये सुनने को मिले, खाना हुआ। बैठक फिर से शुरू हुई, लेकिन फिर भी सीधा जवाब नहीं आया। बस सामने से खामोशी थी और उधर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार हिम्मत करके साफ साफ कहा गया, मैं चाहता हूं कि आप ये रोल करें। और इसके बाद जो जवाब आया वो छोटा जरूर था, लेकिन वही इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। जवाब था, हाँ ये बताओ फोटोशूट कब करना है। और ये पूरी कहानी थी 1996 में आई फिल्म नमक की, जहां ये रोल आखिरकार शम्मी कपूर तक पहुंचा। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। ना कोई लंबी मीटिंग, ना कंफ्यूजन, ना अननेसेसरी डिसीजन। और इस तरह शम्मी कपूर इस फिल्म का हिस्सा बन गए। फिर उनके घर पर फोटोशूट हुआ, सेट तैयार था, हवेली खड़ी हो चुकी थी और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी स्क्रीन प्रेजेंस जिसे लोग आज भी याद करते हैं। कभी कभी फिल्मों में सबसे यादगार फैसले पहले प्लान नहीं होते, बस सही वक्त आने पर सही इंसान तक पहुंच जाते हैं। और यह किस्सा कैसा लगा, कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।